हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस। आज मैं अपने चेन ऑफ एमसीक्यूज़ में थर्ड वीडियो आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। और पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका था। आशा है कि आपने कर लिए होंगे। आप मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि मैं आपको पूरा रिवीजन करा सकूँ। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square and b बराबर x into y cube, then x y and x y are the prime numbers, then the HCF of a and b। आपको HCF बताना है दोनों का क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and p and q can be written as p बराबर ab square and q equal to a cube b and a and b bring prime numbers, then the LCM of p and q, दोनों p and q का आपको LCM निकालना है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12 आर। इसके जीरोस क्या होंगे? रूट टू माइनस रूट टू, 3√2 या माइनस 2√2, माइनस 3√2, 2√2 और फोर्थ वन 3√2 एंड 2√2। Now come to the next question. The sum and product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and minus 10 respectively। आपको दिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -10 है। आपको पोलिनोमियल निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। Come to the next question, fifth question. If the system of equations 2x plus 3y is equal to 7 and a plus bx plus 2a minus by is equal to 21 has infinite many solutions, then आपको a और b की वैल्यू बतानी है। इन चारों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर से इफ 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 6, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 2, देन आपको x और y की से वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m बराबर 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल्स, देन m इज लेस देन 4 और m की वैल्यू मोर देन 4 और m इज मोर देन एंड इक्वल टू 4 और m इज लेस देन इक्वल टू 4। आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो बताना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इफ x इक्वल टू √2, एफ एक्स बराबर √2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन के की वैल्यू क्या होगी? 1 या 0 या √2 और 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 5, यदि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है, देन a18 माइनस a13 इज इक्वल टू 5, 20, 25 और 30। Come to the next question. Two poles of height h1 and h2 meter are a meter apart, 1 मीटर की दूरी पे हैं। Then the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the other pole, अपोजिट पोल में उसकी हाइट क्या होगी? जहाँ इंटरसेक्शन हो रहे हैं उसके बीच की हाइट क्या होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। h1 माइनस h2 अपन h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 अपन h1 माइनस h2, h1 h2 upon h1 plus h2 और h1 upon h2। Come to the next question. Question number 11. The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B, एक A और B दो लाइन है, इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लाई कर रहा है उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दैट इज 0 0 होगा, 0 2 होगा, 2 0 होगा या -2 0 होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा आपको निकालनी है। 1/√3, √3, 1 और 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन आपको वैल्यू बतानी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन करेक्ट है, इसको आपको करेक्ट करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। If the altitude of the sun is 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of the length 30 मीटर है। एक सन का एल्टीट्यूड आपको 60 डिग्री दे दिया है। हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर डेट विल, जो इतनी है शेडो डायरेक्ट 30 मीटर जिसकी शेडो होगी, वो टावर की हाइट क्या निकालनी है आपको?
15√3 मीटर, 30√3 मीटर, 10√3 मीटर एंड 30√2 मीटर। इन सब क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मिनट दिया जाएगा, एक ही के नंबर के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, अपना रिजल्ट देखना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस P and Q, where P is greater than Q, from its foots and in the same straight line from it are complementary, दोनों जो एंगल एलिवेशन है दोनों एंगल अपने पे कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है अंडर P प्लस Q, P माइनस Q, P अपॉन Q एंड अंडर P Q। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, दो सर्किल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं P पॉइंट पे। AB is a direct common tangent touching them at A and B. Then angle APB आपको निकालना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। Come to the next question. If two concentric circle with center O, the radius of the outer circle is 25 centimeter. The chord AB of the outer circle is tangent to the inner circle at D. If AB बराबर 48 centimeter, then the radius of the inner circle आपको निकालना है 7 centimeter, 12 centimeter, 24 centimeter और 15 centimeter. Come to the next question. To draw a pair of tangent to a circle which are inclined to each other at 45 degree, 45 degree पे दोनों tangent inclined है. It is required to draw tangents at the end points of those radius of the circle. The angle between which, दोनों जो रेडियस हैं टेंजेंट के साथ जो टच कर रहे हैं उसके बीच का एंगल कितना होगा? 95 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री और 130 डिग्री। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द डेट ऑफ द स्क्वायर, एक पेरीमीटर सर्किल का स्क्वायर के बराबर है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया, उनको एरिया का रेशियो क्या होगा? 22:7, 14:11, 7:22, 11:14। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर जो 1 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्किल है उसके अंदर इंस्क्राइब कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा? 256 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 64√2 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको 20 मार्क्स में इसको करना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो कम टू द नेक्स्ट पेज आप आइए। और मैंने 20 क्वेश्चन से पहले आपको आंसर 1, 2 एंड ऑल दे दी है। आप अपने आंसर को उसको चेक करिए, मिलाइए एंड मार्क्स देखिए आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और फॉर सॉल्यूशंस आप आगे चलिए, मैंने आपको आगे सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। यदि कोई आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, देन मूव फॉरवर्ड एंड तब भी आप आगे चलिए, एक एक क्वेश्चन चेक करिए, अपना प्रोसेस मेरा प्रोसेस चेक करिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना। नाउ मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, दो पॉजिटिव नंबर थे ए एंड बी, ए की वैल्यू थी x³ y² एंड बी की वैल्यू थी xy³। दोनों का पॉजिटिव नंबर थे, हमने ऐसे पूछा था। आपके ए के फैक्टर निकाल लीजिए, x³ y² यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। बी बराबर होगा xy³ x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। एचसीएफ ऑफ द ए बी, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक x कॉमन आ रहा है, दो आपके सामने y कॉमन आ रहे हैं, यानी कि xy² इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, दो नंबर थे, टू पॉजिटिव इंटीग्रल पी एंड क्यू कैन बी रिटन, पी की वैल्यू AB² थी, क्यू की वैल्यू A³ थी, ए एंड बी आपका प्राइम नंबर थे। देन द एलसीएम पूछा गया था, P = A एंड B² यानी कि A इंटू बी इंटू फैक्टर हो गई, क्यू बराबर A³ इंटू बी, A³ इंटू बी यानी कि A³ इंटू बी। एलसीएम क्या होगा? आपको एलसीएम पता ही है, इसके जो हाईएस्ट पावर है आपको लेनी है AB² और A³ B² में, A³ इंटू बी में हाईएस्ट पावर B की B² है और A³ की A³ है। एलसीएम के केस में इसका एलसीएम होगा A³ एंड B², जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए, हमने एक क्वेश्चन आपको दी थी, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस √2x माइनस 12, आपके जीरोज निकालने थे। तो x² माइनस √2x माइनस 12, सॉल्व इट बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x² माइनस √2x माइनस 12, x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 इक्वल टू 0। x से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3√2 प्लस 2√2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3√2, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे? x माइनस 3√2 या x प्लस 2√2। तो x बराबर 3√2 या x बराबर माइनस 2√2 इसके आंसर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द, आपको दो इसके जीरोस दिया था जिसका सम 3 था और प्रोडक्ट -10 था, वो आपको इक्वेशन निकालनी थी। करेक्ट आंसर आपका सामने है। लेट दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फा बीटा इक्वल टू -10। इक्वेशन आपको पता ही है, ऐसे बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप -3 एक्स रख दिए, -10 अल्फा बीटा +10 है तो इसकी वैल्यू -10 है, तो आप माइनस, इक्वेशन क्या आ गई आपकी, एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया था। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 7 एंड a + bx 2a - by हैज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। आपको पता ही है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए क्या है, दो इक्वेशन आपके सामने हैं, इसको ax² + bx ax + bx ही आपने कंपेरिजन किया तो a1 आपका 2 है, a2 आपका a + b है, b1 3 है, b2 आपका 2a - b है, c1 आपका 7 है, 21। फॉर मैनी सोल्यूशंस इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तीनों को आपने कंपेयर करना है, तो 2/a + b इज इक्वल टू 3/2a - b इज इक्वल टू 7/21, और आप सिंपल कर लीजिए 1/3। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए तो एक इक्वेशन आ गई a - 2/b बराबर 0। फिर आप इन दोनों को ले लेंगे तो इक्वेशन आपकी 2a - b बराबर 9। आपकी दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1, ये आपके सामने आपका आंसर आ गया। 9 एक 6 क्वेश्चन नंबर था जिसमें मैंने एक इक्वेशन आपको दी थी और आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो आपके गिवन इक्वेशन क्या थी, 2/x + 3/y इक्वल टू 6, 1/x + 1/2y इक्वल टू 2। लेट हम मानते हैं कि 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। आपकी इक्वेशन सिंपल हो गई होगी, 2a + 3b इक्वल टू 6 एंड a + b/2 इक्वल टू 2। इसको आप हाँ सिंपल कर लीजिए, a + b/2 इक्वल टू या 2a + b इक्वल टू 4। तो इक्वेशन आपकी 2a + b बराबर 4 है, ये आ गई 2a + 3 बराबर 6 पहली है। थर्ड में से फोर्थ जब माइनस करेंगे तो 2b बराबर 2 या b बराबर 1। b की वैल्यू आप पुट कर दी, किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आप, तो b की जब वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू 3/2। अब a बराबर 3/2 आ गया, b बराबर 1 आ गया। a को मैंने माना था 1/x, तो 1/x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 2/3। b इक्वल टू 1 या 1/y इक्वल टू 1, तो y बराबर 1, तो 2/3 एंड y आप बराबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if the in the equation x² + 4 + m has real and distinct root, then m की वैल्यू लेस देन 4 पता नहीं थी या मोर देन 4। अब इक्वेशन आपके सामने ये थी x² + 4x + m बराबर 0। कंपेयर करिए इसको ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर। फॉर रियल एंड डिस्टेंट रूट आपको पता होना चाहिए कि b² - 4ac मोर देन 0। b आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 1 है, c इंटू m है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू m ग्रेटर देन 0। 4 का स्क्वायर 16 - 4m ग्रेटर देन 0, या 16 इज ग्रेटर देन 4m, या 4 इज ग्रेटर देन m, या m इज लेस देन 4। ये आपका आंसर आएगा, m की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x बराबर √2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये, देन k की वैल्यू आपको बतानी है। यदि इसका सोल्यूशन x बराबर √2 इसका सोल्यूशन है तो आप √2 x जगह पुट करिए, k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 एंड -4 बराबर 0। आपका इक्वेशन आ गया, और इस तरह से आपका हो गया 2k स्क्वायर, 2 इंटू इसका स्क्वायर 2 होगा, 2k + 2 -4 बराबर 0, तो 2k - 2 बराबर 0, 2k इक्वल 2 या k बराबर 1। इसका आंसर k बराबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक AP दिया गया था, कॉमन डिफरेंस दिया गया AP 5, वो A18 - A13 की वैल्यू निकालनी थी। नाउ गिवन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5, टू फाइंड द A18 - A13 वी नो डैट an बराबर आपको बताइए कि a + n - 1 × d होता है, तो A18 आपके क्या होगा a + 17d, A13 क्या होगा a + 12d। A18 - A13 यानी कि a + 17d - a - 12d,
ए प्लस 17d ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस ए माइनस 12d, ए कट गया, 5d आ गया। डी की वैल्यू आपको पता थी 5d है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ हाइट h1 एंड h2 मीटर्स आर ए मीटर पार। दो पोल, एक h1 है h2 है, दोनों 1 मीटर की दूरी पे हैं। और देन द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द, सब इस पोल से इसके फुट एंड इस पोल के टॉप से इसके फुट, जहाँ दोनों इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट की हाइट क्या होगी। आपको पता ही है ये सारे वर्टिकल पोल्स हैं, पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल टू दिस वन है, ये पैरेलल टू दिस वन हो जाएगा। अब नाउ ऑल द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द बेस, सारे पोल जो है परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर, और सारे ए बी एंड ई एफ एंड सी डी ऑल आर पैरेलल होंगे। लेट, अब हम मानते हैं ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे हैं। लेट एफ डी बराबर आपने एक्स ले लिया, तो बी एफ क्या होगा 1 माइनस एक्स इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी लीजिए, दिस इज पैरेलल टू दिस वन है और ई एफ पैरेलल टू सी डी है, बाई बी पी टी क्या होगा ई एफ अपॉन सी डी, ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी डी। तो ई एफ आपका H3 है, सी डी आपका H2 है, बी एफ आपका 1 माइनस एक्स, बी एफ का 1 माइनस एक्स, और आपका बी डी है 1 मीटर दिया हुआ, तो H3 बराबर H2 1 माइनस एक्स, पहली इक्वेशन आ गई। अब आप इस ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी डी लेना आपको, ए बी डी। अभी आपने ट्रायंगल लिया था ये वाला, यहाँ से भी H3 की वैल्यू निकालिए, तो H3 अपॉन H1 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 आएगा, तो H3 बराबर आ गया H1 इंटू एक्स, तो H3 अपॉन H2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। दूसरी क्वेश्चन में क्या मिला H3 अपॉन H1 इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू H3 अपॉन H अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो H3 अपॉन H2 बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपने H3 अपॉन H1 पुट कर दी, लेफ्ट साइड ले जाइए, तो H3 अपॉन H2 प्लस H3 अपॉन H1 बराबर 1, एलसीएम लेंगे तो H3 की वैल्यू क्या आएगी, जो आपको H3 की वैल्यू निकालनी थी ये वाली, H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा था, द पॉइंट विच लाइट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये दो पॉइंट है ए एंड बी आपको दिया था, और एक पॉइंट डी है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बी बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके मिड पॉइंट पे लाइट कर रहा है। तो आप सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला आपको बताइए, मैंने पहले भी बता चुका, पिछले वीडियो में भी बताया गया था। इसका मिड पॉइंट होगा x1 प्लस h2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 हमारा -2 है, x2 2 है, y1 -5 है, y2 5 है, तो -2 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 0/2 यानी कि 0, y1 प्लस y2 बटे 2, -5 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 0/2, ये भी 0। तो आपका पॉइंट क्या आ गया 0 0। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, गिवन आपको cos अल्फा बराबर cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा पूछ रहा। अब cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा को दिया था, तो cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा होता है cos 90 माइनस अल्फा, यानी कि 9 अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा, अल्फा आप इस तरफ ले आए, 10 अल्फा बराबर 90, पहले अपने अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको वैल्यू निकालनी 10 अल्फा की, 10 5 अल्फा की, तो 10 5 अल्फा, अल्फा का आपका 9 आ गया था, 10 5 इंटू 9 10 45, 10 45 आपको वैल्यू बताइए 1 होती है, तो आंसर इसका 1। नाउ द कम नंबर 14th, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, आपका सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, शेडो आपको 30 मीटर दी है, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, h अपॉन 30, h अपॉन 30 क्या होगा 1060, h अपॉन BC यानी कि 1060, h बराबर BC, BC आपका 30 है, h बराबर 30 इंटू √3, 1060 की वैल्यू √3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट थे, एक P था एंड Q, दो पॉइंट है, एक P की दूरी पे है, P मीटर की दूरी पे, एक Q मीटर की दूरी पे है, दोनों को जो एंगल आपको दे रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, यानी ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यदि ये थीटा मानते हैं तो h अपॉन Q होगा आपका 10 थीटा। सेकेंड क्वेश्चन आ गया कि इस एंगल में जब ले लेंगे h अपॉन P 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो आपका पहली क्वेश्चन आ गई h बराबर Q 10 थीटा, सेकेंड आ गई h बराबर P cot थीटा। नाउ
आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच आप इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करिए। एच स्क्वायर बराबर पी इंटू क्यू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका क्या होता है 1, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू, एच बराबर अंडर रूट पी क्यू, इसका पी क्यू इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट पी। ये दो सर्किल थे, दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ए बी इज ए डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड। ए बी एक डायरेक्ट इनके कॉमन टेंजेंट था, सॉरी टेंजेंट है, उनको ए और बी पे टच कर रहा है और आपको ए पी बी निकालना है, दिस एंगल। अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर यदि ये भी ओ ए रेडियस है, ओ पी रेडियस है, ओ डैश पी भी रेडियस है और ओ बी, तो ये दोनों बराबर हैं इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ओ डैश पी एंड ओ डैश बी दोनों रेडियस है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो ओ ए बी आपका अब ओ ए बी ये एंगल आपका पूरा 90 डिग्री है। ओ डैश बी ए ये भी आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के पूरे 90 है। तो टेंजेंट जो रेडियस से बनाते हैं 99 में 180 डिग्री हो गया। पर ये दोनों एंगल कौन से आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो जो इनका सम 180 है, इट मीन्स ओ इज पैरेलल टू ओ डैश बी, ये लाइन आपकी लाइन पैरेलल होगी। तो वी कैन से दैट ए ओ पी बराबर बी ओ पी। अब ये दोनों आपके बराबर हो गए, तो ए ओ पी एंड बी ओ डैश बी ये भी 90 डिग्री बराबर हो गए। तो 1 + 2 बराबर 90 डिग्री। यदि ये 90 आ गया तो ये भी दोनों 90 है, तो दोनों बराबर भी होंगे। तो 45 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, सिमिलरली 45 का ये हो गया, 45 का ये हो गया। बट ये पूरी लाइन है 180 डिग्री की है, तो 45 + 45 90, बाकी आपका ये 90 बचता है। तो ए पी बी क्या होगा, 180 में से आप ये दोनों 45 माइनस कर देंगे, यानी कि 90 माइनस कर दिया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, ए पी बी क्या आएगा 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री आ जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ। ये दो सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है जिनका सेंटर ओ है ना। द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल 25 सेंटीमीटर, इसका ओ दिया आपको 25 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी दी है आपकी 48 सेंटीमीटर। ओ डी ए 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ओ डी ए आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। वी नो डैट ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें पता है यदि सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो इसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि अगर ये ए बी 48 है तो इसको बाइसेक्ट कर देगा 24 एंड 24 में, तो आपकी 24 हो गई। ओ ए आपको 25 दी है, सीधा सीधा ओ डी आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, यही आपको पूछ रहा है। ओ डी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यानी कि ओ डी आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन कह रहा है टू ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल विच आर इंक्लाइंड एट द ईच अदर एट 45 डिग्री। ये दो टेंजेंट थे, दोनों 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसका अपोजिट एंगल कितना होगा। यू आर वेल नोन कि एक टेंजेंट एक रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 45 है, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो ए सी बी क्या होगा, ए सी बी होगा टोटल सम क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 का सम होगा 360 डिग्री। तो इसका ए सी बी क्या होगा 360 माइनस ये 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि 360 माइनस 225 यानी कि 135 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है 135 डिग्री। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द डेट ऑफ द स्क्वायर। एक सर्किल है, उसका पेरीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू डेट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर, देन द पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होगा 2πr। अब इसका साइड यदि स्क्वायर का ए है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा 4a। नाउ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 2πr बराबर 4a। 4a इसका पेरीमीटर है। यहाँ से आप r/a निकाल लीजिए, रेशियो क्या होगा r/a क्या होगा 2/π। सिमिलरली अब आपको कह रहा है कि एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्किल अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा πr² a² या πr/a का स्क्वायर होल स्क्वायर। r/a आपने क्या निकाला 2/π, r/a की वैल्यू आप 2π पुट कर लीजिए, पाई इंटू 2/π का होल स्क्वायर।
2 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, पाई इंटू दिस कम से 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 22/7, तो आ गया 7 4 28/22, कट ही जाएगा आपस में, तो 14/11 रेशियो आपके यहाँ आ गया 14:11। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर का, ये एक सर्किल रेडियस का एक सर्किल है, उसके अंदर जो एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर सकते हैं, उसका एरिया क्या होगा। लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ए बी आपको डायमीटर दिया हो 16 सेंटीमीटर आपका दिया, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया। अब ये यदि 16 सेंटीमीटर हो गया, और जो एक 16 सेंटीमीटर ये भी हो गया, यदि आप ये ड्रॉ करते हो, इसके अंदर स्क्वायर ड्रा करते हो, तो यह भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ट्रायंगल इन द सेमी सर्किल 90 होता है, ये भी देखा जाए तो ट्रायंगल इन द सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, यानी कि एक तरह से आपका स्क्वायर बन गया। अब आपको डायगोनल पता है, आपको साइड निकालनी है पहले, तो डायगोनल आपका 16 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिलकर इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर तो 16 का स्क्वायर, यानी कि 256, एक्स स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ही इसका एरिया होगा, जो आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर ही होगा, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, तो 128 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। मेरे को उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे और आपके सही भी होंगे। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये समझ आ गए होंगे। आपको यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे भी आप वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप कुछ ना कुछ आगे आप बढ़ते रहिए। और मेरे चैनल्स को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिले, मैं आगे आपको नए नए वीडियो नए नए क्वेश्चन के साथ देता रहूँगा। थैंक्स।